एक तरफ है रेनॉल्ट डस्टर जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का इजाद करा था इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में, और वहीं दूसरी तरफ है Hyundai की क्रेटा जो आज भी भाई हर महीने अपने सेल्स चार्ट पे रूल करती है। बट वहीं डस्टर अब कमबैक कर रही है, इंडिया में वापस आ चुकी है। लेट्स सी कि क्या डस्टर Hyundai क्रेटा को डिथ्रोन करेगी अपने उस रूलिंग चार्ट से। तो आज की वीडियो में इन्हीं दो एसयूवी को कंपेयर करेंगे और जानेंगे क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है इंजन वाइज, फीचर वाइज, डायमेंशन वाइज, और ओवरऑल जानेंगे कौन सी बेहतर एसयूवी निखर के आ रही है। तो मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं वेब टॉक मोटर्स। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाओ और बेल आइकन बजाओ ताकि मेरी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, ताकि यार आप भी जान पाए कि क्या डस्टर तगड़ी है या फिर क्रेटा अब भी राज करेगी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को। सबसे पहली बात तो भाई साइज मैटर्स इन अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो सीधा डायमेंशन पे ही उतर जाते हैं दोनों ही गाड़ियों के। डस्टर वर्सेस क्रेटा का साइज कंपैरिजन करें तो भाई यहाँ पे इट्स अ बिट शॉकिंग, क्योंकि नई डस्टर भाई लंबी है, चौड़ी है, ज्यादा टॉलर है भाई, और व्हील बेस भी भाई यहाँ पे बड़ा है। मतलब लेंथ की बात करो तो डस्टर यहाँ पे 16 mm से ज्यादा लंबी है। चौड़ाई की बात करो, विड्थ की बात करो 25 mm से ज्यादा चौड़ी है। हाइट की बात करो तो मतलब 68 mm से टॉलर है भाई डस्टर क्रेटा से, और व्हील बेस भी भाई यहाँ पे 47 mm से बड़ा है। व्हील बेस बड़ा है तो अंदर मतलब लेग रूम, अदर कैबिन स्पेस बड़ा होगा, तो भाई डस्टर का ओवरऑल कैबिन स्पेस ज्यादा बड़ा है Hyundai क्रेटा से। तो भाई यहाँ पे क्लियरली भाई डस्टर रूल कर रही है डायमेंशन के नाम पे, भाई स्पेस मैनेजमेंट के नाम पे, भाई मतलब भाई इस डिपार्टमेंट में डायमेंशन वाइज में डस्टर रूल कर रही है। क्रेटा को तो भाई यहाँ पे पास तक आने नहीं दिया, मतलब अच्छे खासे नंबर से भाई बीट कर रही है डायमेंशन वाइज में, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेथ हो, कुछ भी मानो भाई यहाँ पे डस्टर बड़ी एसयूवी निकल के आ रही है क्रेटा के सामने। फुट स्पेस के मामले में भी आपको यहाँ पे एक शॉक लगेगा, क्योंकि नई डस्टर में आपको मिलता है 518 लीटर्स का बूट कैरिंग कैपेसिटी। बट वही क्रेटा की बात करो तो यहाँ पे आपको मिलता है 433 लीटर्स की बूट कैरिंग कैपेसिटी, मतलब 85 लीटर्स से ज्यादा बड़ी है यहाँ पे आपकी डस्टर की बूट कैरिंग कैपेसिटी। मतलब लॉन्ग ट्रिप्स हो और लगेज कैरिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे कोई होने नहीं वाली इस नई डस्टर के साथ। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो डस्टर यहाँ पे बड़ी है, मतलब उसका रोड प्रेजेंस निकल के ज्यादा आएगा, ज्यादा स्पेस है गाड़ी के अंदर, बूट स्पेस भी भाई यहाँ पे ज्यादा है क्रेटा से। तो ओवरऑल भाई यहाँ पे डस्टर डायमेंशन में तो लीड कर जाती है। भाई अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के पावर ट्रेन्स के बारे में। दोनों ही गाड़ियों में 3 इंजन ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। डस्टर की बात करूं तो नए प्लेटफॉर्म पे आई है, नए इंजन ऑप्शंस के साथ आ रही है। तो यहाँ पे नई डस्टर में आपको 3 इंजन ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जो कि है एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, देन आता है भाई एक 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, एंड देन द मोस्ट लविंग, द मोस्ट वेटेड इंजन जो कि है 1.8 लीटर का एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन वाला इंजन। भाई 1 लीटर की बात हो तो ये इंजन प्रोड्यूस करता है 100 PS ऑफ पावर, एंड भाई 1.3 टर्बो पेट्रोल इंजन की बात हो तो ये इंजन माइल्ड हाइब्रिड टेक के साथ आता है, और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 163 bhp, जो कि भाई इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा पावर आउटपुट निकालने वाला इंजन बन जाता है। भाई अगर क्रेटा की बात करें तो इसकी मैक्स कैपेसिटी जो इसका टर्बो पेट्रोल इंजन निकालता है वो 160 bhp है, तो यहाँ पे 3 bhp ज्यादा ये डस्टर का इंजन निकाल रहा है। तो इनफैक्ट पावर के मामले में डस्टर आगे निकल जाती है क्रेटा से। एंड वहीं जो थर्ड इंजन है 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन वाला इंजन जो कि नई डस्टर में आ रहा है, उसकी अभी ऑफिशियल पावर फिगर्स तो नहीं आई है, बट स्टिल भाई एक 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, तो यहाँ पे पावर के मामले में भी ज्यादा पावर आउटपुट निकालेगा ये इंजन। वहीं Hyundai क्रेटा की इंजन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रायल एंड टेस्टेड 3 इंजन मिलते हैं, जो कि 1.5 लीटर का एक NA इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 115 bhp, एंड देन दूसरा इंजन आता है 1.5 का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 160 bhp, एंड देन आता है हमारा मोस्ट लव्ड इंजन जो कि है 1.5 लीटर का एक टर्बो डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 116 bhp। यहाँ पे एक बिगेस्ट डिफरेंस तो हमें क्लियरली विजिबल आ रहा है इंजन एंड पावर ट्रेन ऑप्शंस में, क्योंकि यहाँ पे भाई क्रेटा ऑफर्स डीजल इंजन एंड वही डस्टर कोई डीजल ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करती है। बट हाँ, डस्टर हैज मोर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफरिंग, एंड ऊपर से यहाँ पे हाइब्रिड टेक भी आया था, माइल्ड हाइब्रिड टेक भी है, एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक तो आ ही रहा है इस नई डस्टर में 1.8 लीटर इंजन के साथ। दोनों ही गाड़ियां हमें फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है, बट ऐसा माना जा रहा है कि शायद से हमें नई डस्टर में ऑल व्हील ड्राइव का सेटअप देखने को मिल सकता है ओनली ऑन द टॉप एंड मॉडल्स, बट दिस इज ओनली अ गेस। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मेरे ख्याल से 80% चांस है कि ये नहीं मिलेगा ऑल व्हील ड्राइव की फंक्शनलिटी, बट स्टिल एक चांस तो है। तो यहाँ पे दोनों गाड़ियां अगर आप माने तो भाई फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जाएगा, एंड ओवरऑल अगर हम इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई दोनों गाड़ियां काफ़ी बैलेंस्ड है अपने परफॉर्मेंस के मामले में। बट वही मेन खिलाड़ी जो बात है एफिशिएंसी की, वो यहाँ पे भाई क्रेटा आगे निकल जाती है, क्योंकि क्रेटा में हमें मिलता है डीजल इंजन जो कि एफिशिएंसी के मामले में टॉप नॉच है, जिस कारण इसकी सेल्स भी भाई टॉप नॉच रहती है हर महीने। बट लेट्स सी, डस्टर वापस आ चुकी है अपने नए इंजन ऑफर्स के साथ, एंड
हाइब्रिड टेक आ गया तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी तगड़ी हो सकती है इस नई डस्टर में, तो एक कड़े की टक्कर रहने वाली है इन दोनों ही लीडिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी में इन द इंडियन मार्केट। भाई फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही गाड़ियां काफी टॉप नॉच लोडेड रहने वाली फीचर्स के मामले में। कुछ कॉमन फीचर्स की बात करूं जो हमें दोनों ही एसयूवीज में देखने को मिल जाएगी, वो है भाई पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एडीएस लेवल 2 का टेक, 360 डिग्री कैमरा एंड 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रहने वाले हैं हमें दोनों ही एसयूवीज में। बट यहाँ पे डस्टर थोड़ी क्रेटा से आगे निकल जाती है, क्योंकि डस्टर जो है वो प्रोवाइड्स यूनिक फीचर लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है गूगल का बिल्ट इन इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे हमें पावर टेलगेट देखने को मिल जाती है, वन टच अप एंड डाउन फॉर ऑल 4 विंडोज, फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स प्लस रियर एलईडी फॉग लैंप्स, और यहाँ पे हमें मल्टी कलर की एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है इस नई डस्टर के कैबिन में। तो ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे डस्टर क्रेटा से आगे निकलते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स के मामले में डस्टर हैज मोर टू ऑफर देन द क्रेटा। एंड इनफैक्ट ऐसे 7 तगड़े फीचर्स थे जो इंडियन स्पेक वाली डस्टर में आते हैं, इसकी इंटरनेशनल वाली स्पेक में नहीं आते। वो वीडियो आपको जरूर से चेकआउट करनी चाहिए, आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड देन यू विल बी शॉक कि भाई इंटरनेशनल स्पेक वाली डस्टर में आपको कम फीचर्स मिलते हैं इन कंपैरिजन टू इंडियन स्पेक वाली डस्टर में। बट वही एक कैच भी है, क्योंकि जहां हमें लगता है डस्टर अपने फीचर लिस्ट से भाई लोगों को लुभा सकती है, अपने स्टार्स के साथ लुभा सकती है, बट वही क्रेटा भी भाई कम पीछे नहीं है, क्योंकि वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसे तगड़े फीचर्स हैं जो डस्टर हमें ऑफर नहीं करती है। जैसे कि भाई आपको क्रेटा में रियर विंडो सनशेड्स देखने को मिल जाते हैं, बॉस मोड देखने को मिल जाता है, 2 स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट्स देखने को मिल जाती है, एंड बोस का 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्रेटा में आपको थोड़े से ज्यादा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस वाले फीचर्स ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, जिस कारण भाई यहाँ पे बहुत कांटे की टक्कर रहने वाली है। मेरे ख्याल से कस्टमर्स के लिए एक टफ चॉइस रहने वाली है इस सेगमेंट में गाड़ी चूज करना। प्राइसिंग की बात करें तो हमें क्रेटा तो पता ही है, इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 10,79,000 एक्स शोरूम फॉर द बेस मॉडल, और जाती है अप्रॉक्स 20,20,000 तक जाती है फॉर द टॉप एंड मॉडल्स एसएक्स ऑप्शनल। बट वही डस्टर की बात करें तो ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि क्या प्राइसिंग रहने वाली है रेनो डस्टर की। बट वही रेनो भाई डस्टर की प्राइसिंग काफ़ी एग्रेसिव रखने वाली, क्योंकि इस बार रेनो इंडिया ने मार्केट को काफ़ी अंडरस्टैंड करा है, इंडियन मार्केट को। एंड उसी तरह भाई मुझे लगता है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 लाख से इसकी प्राइसिंग शुरू हो जाएगी मॉडल, एंड इसकी टॉप एंड मॉडल्स अंडरकट करेंगे क्रेटा सेल्टोस की प्राइसिंग को। भाई मतलब एग्रेसिव प्राइसिंग रख दी ना तो भाई सारे कस्टमर्स डस्टर की तरफ आ जाएंगे, एंड इट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर रेनो इंडिया। भाई डस्टर के अगर राइवल्स की बात करें तो ये सेगमेंट अभी रूल करती है क्रेटा और सेल्टोस। देन टाटा की सियारा भी हाल ही में लॉन्च हुई थी, सेल्टोस को भी नया जनरेशन आ चुका है, होंडा एलिवेट है, स्कोडा की कुशाक है, इसको भी फेसलिफ्ट मिला है, एमजी की एस्टर है, सिट्रॉन की ए क्रॉस है। तो भाई ये सेगमेंट, और यहाँ पे आपको मारुति की तरफ से उनकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा की हाई राइडर, आपको विक्टोरियस जैसी गाड़ियां भी मिल जाती हैं, जिस कारण भाई ये सेगमेंट काफी क्राउडेड है। एंड यहाँ पे कस्टमर्स के लिए प्लेटर ऑफ ऑप्शंस है कि वो कौन सी एसयूवी के साथ जा सकते हैं। बट यहाँ पे डस्टर एक ऐसी इकलौती एसयूवी आ जाती है वापस से मार्केट में, जहाँ पे वो हर कमी को पूरा कर सकती है ऑफ द इंडियन कस्टमर। एंड लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, डस्टर वापस से एक सेगमेंट को लीड कर पाए। भाई अगर हम वर्डिक्ट की बात करें कौन सी बेटर रहने वाली है, सो गाइज मेरा फाइनल टेक बड़ा सिंपल रहने वाला है। अगर आपको डस्टर पसंद है तो यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है कि आपको अगर बिगर एसयूवी चाहिए तो डस्टर टू गो फॉर, बूट साइज ज्यादा बड़ा चाहिए तो डस्टर है, यहाँ पे हाइब्रिड फ्यूचर रेडी ऑप्शन चाहिए तो डस्टर में आपको देखने को मिलेगा। एंड फ्रेश कमबैक है, फ्रेश डिजाइन है, अपराइट स्टांस है, रगेड स्टांस है डस्टर का, तो ये अगर आपको एससी एसयूवी चाहिए तो डस्टर इज द राइट चॉइस फॉर यू। बट भाई हुंडई उन लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा पिक रहने वाला है जिनको भाई ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी है, हर गली नुक्कड़ पे अपना एक सर्विस सेंटर होना चाहिए, रिलायबिलिटी स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो क्रेटा उन बायर्स के लिए काफ़ी खिल के आती है। एंड वहाँ पे अगर आपको डीजल ऑप्शन चाहिए तो क्रेटा इज द ओनली ऑप्शन हियर, अगर हम डस्टर से कंपैरिजन करें। एंड वही यार क्रेटा में आपको एक्स्ट्रा रियर सीट कंफर्ट देखने को मिल जाता है, प्लस बोस का एक प्रीमियम आउटपुट साउंड सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिस कारण भाई इसकी फैन फॉलोइंग अलग ही लेवल पे जाती है। एंड फैक्ट जो मेन टर्नर पॉइंट होता है ना फॉर एनी कस्टमर, जो कि डीजल इंजन जो क्रेटा प्रोवाइड करती है। एंड इनफैक्ट क्रेटा की रिलायबिलिटी और सर्विस नेटवर्क तो हमने देखा ही है कि हुंडई कितनी बड़ी कंपनी है इन द इंडियन मार्केट्स। तो गाइस ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो जहाँ पे हमने ओवरऑल ऊपर से कंपेयर करा कि डस्टर कैसे रहने वाली है एंड क्रेटा कैसी है, कंपैरिजन करा इसके डायमेंशन वाइज, इसकी पावर ट्रेन ऑप्शंस के बारे में बात करा, फीचर्स के बारे में बात करें, जाना कि कौन सी बेहतर एसयूवी है आपके लिए। मैं फिर से कहूँगा कि भाई डस्टर उन लोगों के लिए जिनको रगेडनेस चाहिए, यूथ ओरिएंटेड गाड़ी है एंड वो डस्टर से रिलेट कर पाते हैं, वो लेगेसी जो होल्ड करती है डस्टर उससे रिलेट कर पाते हैं। इनफैक्ट ट्रू डस्टर फैंस विल ऑलवेज गो फॉर द न्यू डस्टर। एंड वही बहुत चीज़ें बदल दी है रेनो इंडिया ने अपनी इस डस्टर में। इनफैक्ट आई एम इंट्रीग्ड टू सी दोज फीचर्स एंड दोज फिट एंड फिनिश इन पर्सन जब डस्टर आ जाएगी यहाँ पे हमारी मार्केट्स में, शोरूम्स में आ जाएगी। बट भाई क्रेटा रिलायबल सोर्स है, नो नॉनसेंस कार है यहाँ पे एसयूवी जो हमें दिख रही क्रेटा। आंख बंद करके जाओ, ठंडे दिमाग से जाओ और बिल्कुल भाई क्रेटा में आपको सोचने की उम्मीद नहीं बढ़ती कि क्या लें।
पूल ऑफ फीचर्स आते हैं क्रेटा में भी, पूल ऑफ चॉइसेस हैं आपके अक्रॉस वेरिएंट्स, पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, डीजल इंजन, तो यहाँ पे काफ़ी बैलेंस प्रोडक्ट बन जाता है Hyundai क्रेटा, तो जिस कारण भाई ये सेल्स चार्ट को भी लीड करती हैं। तो कमेंट करके बताओ अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस, आप कौन सी एसयूवी प्रेफर करोगे, इन दोनों में से डस्टर की तरफ जाओगे या Hyundai क्रेटा की रिलायबिलिटी की तरफ जाओगे। तब तक यार मैं मिलता हूँ आपसे इसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, स्टे सेफ, ट्राई सेफ।